एक भूखा चूहा खाने की खोज में निकला था। तभी अचानक वो एक बिल्ली से जा टकराया। बिल्ली भी भूखी थी। चूहे को सामने देख उसने चूहे को दौड़ाना शुरू किया। तो क्या बिल्ली चूहे को खाने में कामयाब हो गई? जानने के लिए सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट और साथ ही बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जिसे खाने के लिए हम अक्सर बाहर जाया करते हैं। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, तो बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए भाग रही थी। चूहा भी तेजी से भाग रहा था। भागते भागते चूहा अपने बिल में जा घुसा। बेचारी बिल्ली थक हार कर उस बिल के पास जा खड़ी हो गई और मन ही मन ये सोचने लगी कि मैं इतनी ताकतवर हूं और भूखी भी थी, फिर भी मैं इस छोटे से चूहे को नहीं पकड़ पाई। सोचते सोचते काफी वक्त निकल गया और थक हार कर उसने चूहे से पूछा कि क्या तुम बाहर आ सकते हो और मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे सकते हो? तो चूहे ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे बाहर आते ही तुम मुझे खा जाओगी। तो बिल्ली ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें पक्का नहीं खाऊंगी और ये मेरा तुमसे वादा है। बिल्ली के ऐसा कहने पर चूहा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर अपने बिल से बाहर निकला। तब बिल्ली ने उससे पूछा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, तुमसे ज्यादा तेज हूं और अक्लमंद भी, फिर भी मैं तुमसे ये रेस क्यों नहीं जीत पाई और मैं तुम्हें क्यों नहीं पकड़ पाई? इस पर चूहे का जवाब था, क्योंकि तुम खाने के लिए दौड़ रहे थे और मैं जीने के लिए। बस यही एक फर्क था हम दोनों में। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आप किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं? खाने के लिए या जीने के लिए? दोस्तों, आजकल की हमारी जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने मशरूफ हो गए हैं कि हम जीना भूल गए हैं। हम अपनी नौकरियों में जाते हैं, सुबह 9 से शाम के 5, 6, 7 बजे तक अपनी नौकरियों में मशरूफ रहते हैं। फिर आते हैं, थोड़ा टाइम टीवी के सामने स्पेंड करते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। यही हमारी जिंदगी की रोज की एक रूटीन बन गई है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि क्या हमारी जिंदगी से मकसद यही है? क्या इसी के लिए हम जी रहे हैं? नहीं, हमें जीना सीखना होगा। हमें जिंदगी को एंजॉय करना सीखना होगा। जीना सीखिए, क्योंकि ये रेस ऐसी रेस है जिसे जीतने के लिए आपको जीने के लिए दौड़ना होगा, खाने के लिए नहीं। तो इसी बात पर आज की रेसिपी देखें। हाँ, बिल्कुल देखते हैं। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? ये मेरी फेवरेट रेसिपी है और मेरी भी। ये है डोमिनोज स्टाइल गार्लिक ब्रेड रेसिपी, जो कि आप बड़े ही आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं और आपके बच्चे को भी दे सकते हैं, जो कि बहुत इंजॉय करेंगे। और बच्चे ही क्यों, इनफैक्ट ये ऐसी चीज है जो हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को। बिल्कुल देखते हैं। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो सामग्रियां चाहिए होंगी वो है, सबसे पहले हमें आटा तैयार करना है और उसके लिए हमें चाहिए होगा ल्यूक वार्म दूध 1/4 कप, चीनी 3/4 टेबल स्पून, ईस्ट जो है हमें 1.5 टीस्पून चाहिए, मैदा 1 और 3/4 कप, नमक 1 टीस्पून, लहसुन जो है क्रश किया हुआ 1 टेबल स्पून, ऑरिगेनो सीजनिंग 1 टेबल स्पून, बटर जो है हमें 1.5 टेबल स्पून चाहिए होंगे और पानी 1/4 कप चाहिए होंगी। उसके अलावा
कोटिंग करने के लिए हमें चाहिए होंगे लहसुन 5 से 6 कलियां क्रश किए हुए, या फिर आप इसको चॉप भी कर सकते हैं फाइनली। उसके अलावा हमें बटर चाहिए होगा 3 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ, और उसके अलावा हमें चाहिए होंगे मेज़ फ्लावर जिसे मक्के का आटा कहते हैं, और वो जो है उसकी क्वांटिटी हमें आवश्यकता अनुसार चाहिए होंगी। So look at the ingredients for this recipe. First of all, for the dough, we'll need lukewarm milk about 1/4 cup, sugar 3/4 tablespoon, yeast 1½ teaspoon, all-purpose flour 1 3/4 cup, salt 1 teaspoon, garlic crushed 1 tablespoon, oregano seasoning 1 tablespoon, butter 1½ tablespoon, water 1/4 cup. And for the coating, we'll need garlic about 5 to 6 pods crushed or finely chopped, butter about 3 tablespoon melted, maize flour as needed. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में हम दूध और चीनी डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि चीनी दूध में अच्छे से घुल जाए। उसके बाद उसमें हम डालेंगे ईस्ट और उसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देंगे। और जब हम देखें कि ईस्ट एक्टिवेट हो गया है तब हम उसमें डालेंगे मैदा, नमक और क्रश किया हुआ लहसुन, और साथ ही साथ ऑरेगेनो भी डालेंगे। और फिर उसमें आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को मिक्स करेंगे, और इस आटे को तब तक गूंदेंगे जब तक कि आटे में जो चिपचिपाहट है, जो चिपचिपापन है, वो दूर ना हो जाए और आटा सॉफ्ट ना हो जाए। अब उस गूंधे हुए आटे का टेक्सचर जब सॉफ्ट हो जाए तब हम उसमें उसके ऊपर बटर लगाकर फिर से 5 मिनट तक गूंदेंगे। Now on to the method of preparation. In a bowl, add the milk and the sugar and mix it so that the sugar dissolves. Now add the yeast and mix it well. Let it stay for the yeast to get activated. It should take about 3 to 4 minutes. We've used dry yeast. If you're using instant yeast, the time could be different. Once the yeast is activated, add the all-purpose flour, salt, crushed garlic and the oregano, and add water. Ensure that the water is lukewarm and knead it into a soft, sticky dough. You will notice that the dough is a little sticky, so add as much water as required, but continue kneading it for about 8 to 10 minutes and you will soon see that the dough has stopped sticking and it develops a very soft texture. Now add butter and knead it again for about 5 minutes. अब गूंधे हुए आटे को चारों तरफ से अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद एक बोल में ढक कर रख देंगे रेस्ट होने के लिए। इसे हम तकरीबन 45 से 1 घंटे तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आटा जो है आप एक बड़े से बोल में ही रखें ताकि इनफ स्पेस मिले इसे फूलने में। Now fold the dough from the sides inwards towards the bottom and keep it in a bowl. Then brush butter all over the dough and cover it and let it rest and proof. Leave the dough for about 45 minutes to 1 hour until the dough has more than doubled in size. उसके बाद हम गूंधे हुए आटे को एक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे और फिर से 5 मिनट तक गूंद लेंगे और आटे को 2 बराबर हिस्सों में काट लेंगे। अब एक कटा हुआ हिस्सा लेंगे और फिर से उसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे जैसा कि हमने पहले किया था, और फिर थोड़ा सा मक्के का आटा फ्लैट सरफेस पर डालेंगे और उसके ऊपर इस गोले को रख कर हम आटे को फैलाएंगे और एक रोटी का आकार देंगे। तकरीबन 8 इंच डायमीटर के साइज में हमें इसे फैलाना है यहाँ पर, और फिर उसे फोल्ड कर दें आधे चांद के आकार में, और उसके बाद एजेस को हम हल्के हाथों से चिपका देंगे और हमें फिर यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है हमारे दूसरे बचे हुए गोले के लिए। Once the dough has proofed, take it out on a platform and knead it for another 5 minutes. Then cut the dough into 2 parts. Now take each part and fold the dough inwards just like you did in the earlier step. Then spread some maize flour on the platform and place one part of the dough on the maize flour. With soft hands, spread the dough and make it into a round about 8 inch in diameter. Then fold it into half and stick the edges with soft hands. अब एक छोटा पैन लेंगे और उसमें बटर डालकर थोड़ा मेल्ट कर लेंगे और फिर उसमें डालेंगे हम लहसुन, और फिर गार्लिक बटर को पिज्जा ट्रे पर या बेकिंग ट्रे पर अच्छे से स्प्रेड करेंगे
और फिर उस पर थोड़ा ऑरेगेनो भी स्प्रिंकल कर लेंगे। और फिर उन दोनों फोल्ड किए हुए जो बेस हैं उसको हम ट्रे पर रखेंगे और उसके ऊपर बटर जो है ब्रश की सहायता से अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। बटर अप्लाई करने के बाद हमें उसके ऊपर थोड़ा सा ऑरेगेनो सीजनिंग भी स्प्रिंकल करना है और उसके बाद हम चाकू की सहायता से इसे हल्के हाथों से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लेंगे। In a pan, melt some butter and add the chopped garlic to it. Then take a pizza tray or a baking tray and apply this garlic butter generously on it. Then sprinkle oregano seasoning generously on the tray and place the folded base on the tray and apply butter all over it. Then sprinkle oregano generously on the top layer. Then using a knife, make small portions of the base like you would see in the case of garlic breadsticks. अब बारी है अवन को प्री हीट करने की। अवन को हम 250 डिग्री पर 20 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। जब अवन प्री हीट हो जाए तब हम उसमें बेकिंग ट्रे रखेंगे और 15 मिनट के लिए हम गार्लिक ब्रेड को बेक करेंगे। बस बेक हो जाने पर उसके ऊपर हम डालेंगे बटर अच्छे से और हो गया हमारा गार्लिक ब्रेड तैयार सर्व करने के लिए। Now preheat your oven to 250 degrees for about 20 minutes and place the tray in the preheated oven and bake at about 250 degrees for about 15 minutes more. You might want to rotate the tray once in between so that all the sides are nicely baked. Once the bread is baked, take out the tray and apply butter generously all over the bread. Your garlic bread is ready to be served. तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? हमें बताना ना भूलें कमेंट के जरिए। और कमेंट करने के लिए आपको जाना है thetasteofindia.com. You will find a free printable recipe card and all the show notes and resources in there at thetasteofindia.com. You can comment in there and let us know your feedback and your suggestions for this recipe. That is all that we have, Pooja. That's all, Dilip, for today. So that is all that we have for this week's episode. We are available on pretty much all podcasting platforms. Pick the one of your choice and listen to the episode. Don't forget to subscribe to the show to stay updated with the latest episodes that we come out with. You can visit thetasteofindia.com and download our free kids recipe ebook. We are now available on Amazon Music. So if you are a subscriber to Amazon Music, feel free to listen to the Taste of India podcast on Amazon Music as well. That is all that we have for this week. We'll be back again the next week with another tasty recipe. Until then, this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.